अरे बचाओ बचाओ। आप 8 लोगों की मदद करेंगे और 2 लोगों की कहेंगे नहीं तुम वापस जाओ, तुम्हारी मदद नहीं करेंगे क्योंकि तुम यहूदी, तुम जूस हो और तुम मुसलमान हो। देखिए सीए में उन्होंने सिर्फ मुसलमान का नाम नहीं, उन्होंने जूस का नाम भी छोड़ा है, पर मुसलमान मुसलमान चिल्ला रहे हैं ताकि यहाँ भी पोलराइजेशन हो जाए। जूस का नाम छोड़ा ये बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं आपको। दूसरी बात, ये इन्होंने 3 देशों का जिक्र किया यहाँ पर, बहुत आसान है, समझिए आप। और जितने लोग आपकी वीडियो देखेंगे उन्हें समझने की जरूरत है क्यों हम एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 3 देशों का इस्तेमाल इन्होंने नाम इस्तेमाल किया है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो लोग मुसलमान आए हैं उनको नागरिकता नहीं देंगे। अब आप ये 3 देश वो देखिए, वो ये मुस्लिम मेजोरिटी देश है, तो ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो जुल्म सिर्फ नॉन मुस्लिम पे होता है और करता कौन है? सिर्फ मुसलमान जुल्म करता है। पर क्या ये सच्चाई है? जी नहीं। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि श्रीलंका में जब तमिलियंस पे जुल्म होता है वो तमिलियंस श्रीलंका से भागकर इंडिया आते हैं। सच्चाई क्या है? जब नेपाल में क्रिश्चियन पे जुल्म होता है, क्रिश्चियन नेपाल से भागकर इंडिया आते हैं। सच्चाई क्या है? जब टिबेटियंस पे चाइना जुल्म करता है वो तिब्बत से भागकर इंडिया आते हैं और दलाई लामा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इनका। सच्चाई क्या है कि म्यांमार में, बर्मा में जहां मुसलमानों पे जुल्म होता है वो भागकर इंडिया आते हैं। बांग्लादेश में अगर जुल्म होता है इंडिया आते हैं। मगर ये नेपाल छोड़कर, श्रीलंका छोड़कर, चाइना छोड़कर, बर्मा, म्यांमार छोड़कर सिर्फ 3 देशों का जिक्र कर रहे हैं जो मुस्लिम मेजोरिटी देश है। तो ये क्या बताना चाह रहे हैं? ये बताना चाह रहे हैं कि जुल्म से मुसलमान करता है और पोलराइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं इस मुल्क में। तीसरा बात आपको समझना है वो ये है कि इन्होंने एक डेट मेंशन किया है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी इस मुल्क में आया है उसको नागरिकता दे दी जाएगी सिवाय मुसलमान और यहूदी यानी जूस के। अभी 31 दिसंबर 2014 के पहले का आपको लॉजिक क्या है? मोदी जी, मैं पूछूंगा अमित शाह, 31 दिसंबर 2014 के पीछे का लॉजिक क्या है? कोई लॉजिक नहीं है, ये एक आर्बिट्री डेट है। लॉजिक क्या है? यानी कि आप क्या बताना चाह रहे हैं कि 2014 में आपकी सरकार बनने के बाद जुल्म रुक गया इन देशों में, या 31 दिसंबर 2014 के बाद जुल्म ही नहीं होगा इन लोगों पे? तो ये क्या डेट के पीछे का लॉजिक क्या है? तो इस आर्बिट्रीनेस के खिलाफ हमारा प्रोटेस्ट है। अब आप आखिरी बात जो मैं कह रहा हूं एनआरसी के खिलाफ, आपको समझना है कि हम एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। एनआरसी अब तक पूरे देश में नहीं हुआ, सिर्फ आसाम में हुआ है। तो आसाम के एनआरसी से हमें सीखना है कि हमें सबक लेना है कि आसाम में एनआरसी में क्या होता है। आसाम के एनआरसी में किन लोगों का नाम एनआरसी लिस्ट में नहीं है? 19 लाख लोगों का नाम एनआरसी लिस्ट में नहीं है आसाम में। अभी 19 लाख में से सिर्फ 5 लाख मुसलमान हैं और 14 लाख नॉन मुस्लिम है। अब ये लोग क्या बताना चाह रहे हैं नॉन मुस्लिम भाई से? देखो 5 लाख मुसलमान को हम बांग्लादेश भेज देंगे और डिटेंशन कैंप में बंद कर देंगे, मगर सीए के थ्रू नॉन मुस्लिम को हम नागरिकता दे देंगे। मगर ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं, ये लोग हिंदू भी नहीं है, ये लोग झूठ कह रहे हैं। मोदी हिंदू नहीं है, ये दुकानदार है, दुकान चला रहा है, हिंदुओं के आंख में धूल झोंक रहा है। अब कैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारे हिंदू भाई जो सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं और सीए एनआरसी को कह रहे हैं सही है, मोदी सही कर रहा है, सुन लीजिए। आसाम में दुलाल चंद्रा, मैं नाम बता रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड जाके चेक कर ले एनआरसी लिस्ट में। दुलाल चंद्रा एक हिंदू नाम बता रहा हूँ, 865 दुलाल चंद्रा 865 एक हिंदू इंसान आसाम में 2 साल डिटेंशन कैंप में रहने के बाद मर जाता है। तो हिंदू भाई हमारे सुन ले कि ये हिंदू भाई डिटेंशन कैंप में 2 साल रहने के बाद मर जाता है और दुलाल चंद्रा जी के पूरे परिवार का नाम एनआरसी लिस्ट में आता है सिवाय दुलाल चंद्रा जी के। तो ये क्या है? ये मजाक है, ये फ्रॉड है, ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि दुलाल चंद्रा का पूरे परिवार का नाम एनआरसी लिस्ट में आ गया सिवाय दुलाल चंद्रा जी के? ऐसा कैसे कि 19 लाख लोग सरकार के नाक और आंख के नीचे देश में घुस जाते हैं और सरकार को मालूम नहीं चलता है? तो ये लोग फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा नाम बता दूं मैं आपको, सुब्रतो दे। क्या नाम? सुब्रतो दे। मुसलमान नाम नहीं बता रहा हूं आपको, देखिए सिर्फ हिंदू नाम बता रहा हूं। सिर्फ सुब्रतो दे, एज 35, जाके रिकॉर्ड चेक कर ले, ये 1 साल डिटेंशन कैंप में रहने के बाद मर जाते हैं। अब ये 2 नाम आपको हिंदू बताया मैं। अब मान लेते हैं दुलाल चंद्रा और सुब्रतो दे जो है गरीब लोग हैं। ये कौन लोग हैं? गरीब लोग अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाए। अब आपको देखना है कि आपको एक और नाम बताऊंगा हिंदू नाम में, चबिंद्रा शर्मा। क्या नाम? चबिंद्रा शर्मा। 38 साल 38 इयर्स इन्होंने इंडियन एयरफोर्स में अपनी सर्विस दी। जो इंसान 38 इयर्स इंडियन एयरफोर्स में अपनी सर्विस देता है उसका नाम एनआरसी लिस्ट में नहीं आता है। तो कौन जवाब देगा? हमारे हिंदू भाई मोदी का सपोर्ट कर रहे हैं और कह रही है मुसलमानों के खिलाफ कानून है। ये कानून हिंदुस्तानियों के खिलाफ और देश के संविधान के खिलाफ कानून है, ये काला कानून है। चबिंद्रा शर्मा अगर एक पढ़ा लिखा इंसान 38 साल देश की एयरफोर्स में सेवा करने के बाद उसका नाम एनआरसी लिस्ट में नहीं आता, गरीब इंसान का कैसे आएगा? मोहम्मद सनाउल्लाह, अब मैं मुसलमान का नाम बता रहा हूं, मोहम्मद सनाउल्लाह, जो करगिल वॉर में एक मुसलमान पाकिस्तानियों के खिलाफ अपनी जान की बाजी लगा देता है, उसका नाम एनआरसी लिस्ट में नहीं आता है। तो कौन जवाब देगा? एक फौजी का नाम जो देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है, उसका नाम अगर एनआरसी लिस्ट में नहीं आता तो गरीब इंसान का नाम एनआरसी लिस्ट में कैसे आएगा? फखरुद्दीन अली जो देश के 5वें प्रेसिडेंट रहे, 5वें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट रहे, जो देश के 5वें प्रेसिडेंट रहे, उनका नाम
वाइस प्रेसिडेंट रहे, उनका उनके परिवार का नाम अगर एनआरसी लिस्ट में नहीं आता तो गरीब इंसान का नाम कैसे आएगा? सैयदा तैमूर, अब हंसने वाली बात है, जो आसाम की सीएम रह चुकी है, जो आसाम की सीएम रह चुकी सैयदा तैमूर, जाके रिकॉर्ड चेक कर ले, उनका नाम एनआरसी लिस्ट में नहीं आता। जो एक स्टेट का मुख्यमंत्री सीएम रह चुका है, उस मुख्यमंत्री का नाम, एक्स सीएम का नाम एनआरसी लिस्ट में नहीं आता, तो गरीब आदमी का नाम एनआरसी लिस्ट में कैसे आएगा? ये मोदी किसे बेवकूफ बनाना चाह रहा है? मैं सवाल पूछना है। इस मुल्क में 30% लोग ऐसे हैं, 30% लोग ऐसे हैं जो पर डे, प्रतिदिन